हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में पेपर 2 में हिंदी में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। पिछले पार्ट में हम लोग व्याकरण में संज्ञा को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से सर्वनाम को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोग व्याकरण का पार्ट लेके चले हैं। व्याकरण को हम लोग संपूर्ण जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक लाइन से सारा चैप्टर वाइज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो क्वेश्चन बताया जा रहा है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को विद बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। तो जी हाँ, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। याद रखिए, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सर्वनाम जो है वो आपका दो शब्द से बना होता है। पहला है आपका सर्व और दूसरा है आपका नाम, जिसमें आपका सर्व का अर्थ जो होता है वो आपका सब या फिर सभी होता है। वहीं नाम की बात करते हैं तो नाम जो है वो आपका संज्ञा होता है, ठीक है। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका सर्वनाम होता है। जैसे मैं, नाम की जगह पे मैं का यूज़ कर रही हूँ। हम हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गया, आप लोग, वह, वे लोग, इस तरह के शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग अशुद्ध प्रयोग की बात करते हैं तो देखिए, वह स्वयं कहाँ नहीं जाना चाहती, बिल्कुल सही बात है। वहीं आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही बात है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बिल्कुल ये आपका गलत सेंटेंस है, आपका बिल्कुल भी सही सेंटेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी आपका सही सेंटेंस दिया हुआ। तो जो आपका अशुद्ध सर्वनाम है वो है आपका मैं तेरे को ना, ये आपका गलत सर्वनाम दिया हुआ है, अशुद्ध है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार का सर्वनाम का, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए सर्वनाम का भेद कितना होता है। तो जी हाँ, सर्वनाम का टोटल 6 भेद होता है। फर्स्ट आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजीवाचक सर्वनाम, इसी तरह से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात करते हैं अगर हम लोग उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में आपका इस तरह से शब्द होते हैं, मैं, हम लोग, इस तरह के शब्द आते हैं। वहीं मध्यम पुरुष में आपका जो शब्द आता है वो तू, तुम, आप लोग, मतलब किसी और को डिनोट करके आता है। और उत्तम पुरुष में स्वयं का पद आता है, ठीक है। वहीं अगर अन्य पुरुष की बात करते हैं तो इसमें आपका यह, वे, वह, वे लोग, इस तरह के शब्द जो है वो आपके आते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग मुझे, तो मुझे क्या है, स्वयं के लिए है। स्वयं का मतलब क्या हो गया, उत्तम पुरुष। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम है ना। वहीं अगर तुम, तुम्हारा, उसका रहता तो क्या होता, मध्य पुरुष होता है। वहीं अगर कुछ अलग रहता है, जैसे यह, वह, वे लोग, इस तरह के कुछ है तो वो क्या होता है, आपका अन्य पुरुष होता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो जी हाँ, अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो वो आपके 6 प्रकार होते हैं ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम आपका किस नंबर पे आया था, तो जी हाँ, 3रे नंबर पे आया था। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप वस्तु हो गया, प्राणी, व्यक्ति या फिर निश्चित ज्ञान का पता होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इसमें, उसमें, इस तरह के शब्द जो है ना, उससे, इससे, इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए अगर हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए, वैसा शब्द जिससे आपका किसी भी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, इस तरह का जो शब्द होता है ना, हर कोई, कुछ भी, मतलब इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं ना, उन सभी शब्दों को हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर वाक्य की बात करते हैं तो घी में कुछ मिला हुआ है, पता नहीं है कि क्या चीज़ मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है, दैट मीन्स वो आपका अनिश्चय दिया हुआ है ना। तो इस तरह के शब्द को क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कौन दिया हुआ है, जो, कोई, वह, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका सर्वनाम, तो जी हाँ बिल्कुल सही, कोई आपका जो है आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, इस तरह के शब्द ना।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यह की बात करते हैं तो यह जो है वह आपका सर्वनामिक विशेषण है। क्या है आपका? सर्वनामिक विशेषण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना यह आपका सर्वनाम नहीं है, यह घोड़ा अच्छा है, यह आपका यह जो है यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम नहीं है बल्कि ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, उसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। इसमें आपको संबंधवाचक सर्वनाम की बात बताना है ना। तो देखिए, अगर हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम के द्वारा जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध की सूचना मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जो सो होता है, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, जो सो, तेरा, तेरी, इस तरह के शब्द जो होते हैं ना वो आपका संबंध बोधक वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका जो है यहाँ पे संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक शब्द आपका जो हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वनाम का अर्थ होता है। बताइए सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, सर्वनाम का अर्थ जो होता है वो आपका होता है सब नाम। क्या होता है? सब नाम होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके पास वक्ता भी होता है, श्रोता भी होता है और अन्य भी होते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना 3 तरह के होते हैं ना पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ये आपको तीनों हो जाएंगे इसमें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं जस्ट आपको बताई हूँ। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निजवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। चलिए निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो समझिए कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो अगर हम लोग निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो देखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए, जैसे मैं हो गया, या फिर बोल सकते हैं दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो इस तरह का शब्द जहाँ प्रयुक्त होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा ना। जैसे मैं हो गया, बेसिक्स आप इसमें समझिएगा, ज़्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है कि निजवाचक सर्वनाम जो होता है आप, स्वयं, खुद, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना वो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हाँ, इसमें आपको कुछ चीज़ों को याद रखना होता है। जैसे जब आपके पास जब, वह, कोई, कुछ, जो, सो किसी संज्ञा के साथ आता है ना, जैसे अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? सार्वनामिक विशेषण पढ़े थे ना। तो देखिए इस तरह के शब्द ना सार्वनामिक विशेषण या कह सकते हो विशेषण होता है। कब होता है? जब आपके पास यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो किसी संज्ञा के स्थान पर आए तो वो होता है विशेषण। इसे याद रखिएगा। जैसे यह किताब कैसी है, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो आपके विशेषण के रूप में होते हैं, याद रखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा ये सभी ना। जैसे स्वयं हो गया, आप हो गया, स्वतः हो गया, इस तरह के शब्द को क्या बोलते हैं? निजवाचक बोलते हैं, जो अपने से रिलेटेड होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी घटना का निश्चय ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना किसी घटना का निश्चय ज्ञान होने का तो वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो है ये आपका आता है, निश्चय चीज है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं 2 उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को तो उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली संबंध वाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह दिव्यता का मकान है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताया। बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो जी हाँ, यह आपका निश्चयवाचक होगा। क्या होगा? आपका निश्चयवाचक होगा ना, क्योंकि वो आपका निश्चय है, ये आपका सही ज्ञान है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्दों के सर्वनाम बताए। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जिस सर्वनाम में कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई हो, या फिर आपका सब कुछ हो, हर कोई हो, कुछ हो, इस तरह का जो भी शब्द होता है वो आपका क्या होता है? निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका कुछ जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दादाजी किसे बुला रहे हैं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताएं। बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो जी हाँ, किसे यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ, ये आपका
प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैसा कहा था वैसा ही करना, रेखांकित शब्द के सर्वनाम बताइए। तो जी हाँ, इसके सर्वनाम की बात करते हैं तो जैसा कहा था वैसा ही करना जो शब्द है ये आपका संबंध बोधक, जैसा वैसा, ये आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वनाम भरें। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, सभी में आपको सर्वनाम भरना है। जैसे आपके पास सबसे फर्स्ट में दिया हुआ जिसने परिश्रम किया डैश ही फल पाएगा, क्या होगा, तो जी हाँ, जिसने परिश्रम किया उसी ने ही फल पाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसी ने हो जाएगा ना, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग व्याकरण के अंदर सर्वनाम के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। सर्वनाम जो है आपका टोटल 2 पार्ट में बनने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो मैच कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी का हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 3 में पढ़े हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टडी किए हैं टोटल 10 का 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका अपलोड हो चुका है। तो सारे वीडियो को जाके आप एक लाइन से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।